हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्म परिचय कविता में कवि क्या नहीं लिए फिरता है? तो इसका राइट आंसर है चमन की बहार। गया ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन 2, बात सीधी थी पर नामक कविता में कवि ने भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा की सहजता। क्या ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 3, बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत होते हैं? तो इसका राइट आंसर है सांझ की सवेत काया के समान। क्वेश्चन 4, मानव जीवन में डैश, यानी कि यहाँ पे ब्लैंक भरना है, खालिस्तान भरना है, छाया का आवागमन चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ब्लैंक में क्या आएगा? सुख दुख की छाया का जो है आवागमन जो है चलता रहता है। तो इसमें जो है क्या ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन 5, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक कविता के आधार पर कॉलम ए का कॉलम ब के साथ उचित मिलान कीजिए, यानी कि आपको सही मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं विपिन, तो विपिन की जो मैचिंग किसके हाथ हो जाएगी? जंगल के साथ। नेक्स्ट है आतप, आतप का जो मैचिंग किसके हाथ होगी? गर्मी के साथ। नेक्स्ट है बाता, बाता की मैचिंग किसके हाथ होगी? वायु के साथ। तो इसमें जो ख ऑप्शन है क्या होगा अपना बिल्कुल राइट। क्वेश्चन 6, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि के हताश और दुखी होने के जो है कौन सा कारण है? तो इसका राइट आंसर है परिवार से बिछुड़ने के कारण। गया ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 7, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर है संवेदनहीनता को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 दिया गया यहाँ पे, काहे तव मुख रहे सुखाई, ये कथन किसने किसको कहा? तो ये जो कथन है ये कुंभकर्ण ने जो है रावण को कहे थे। तो इसमें गया ऑप्शन अपना राइट होगा। क्वेश्चन 9, रक्षाबंधन की सुबह है आसमान में कैसी घटा छाई है? तो इसका राइट आंसर है हल्की हल्की। गया ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 10, बात सीधी थी पर नामक कविता के आधार पर कॉलम ए को जो है कॉलम ब के साथ जो है सुमिलित करके सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको जो है सही मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात की चूड़ी मर जाना, तो इसका मतलब क्या होता है? बात का प्रभावहीन हो जाना। नेक्स्ट है पेंच को कील की तरह है ठोक देना, तो इसका मतलब क्या है? कि बात में कसावट का न होना। और नेक्स्ट है बात की पेच खोलना, तो इसका मतलब यह है कि बात को सहज और स्पष्ट करना। तो इसमें जो है अपना गया ऑप्शन क्या होगा राइट। फर्स्ट की थर्ड के साथ, सेकंड की फर्स्ट के साथ और थर्ड की सेकंड के साथ। क्वेश्चन 11, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? तो देखिए दर्शकों को रोते हुए और अपाहिज को रोते हुए, तो यहाँ पे जो है दोनों को दिखाना चाहता है। तो इसमें गया ऑप्शन राइट हो जाएगा, क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि नील जल में किसी का गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में कौन सा भाव है? तो इसमें कौन सा भाव है यहाँ पे? उज्ज्वलता का। तो इसमें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क ऑप्शन। इसमें जो जय है ये दोनों जय आदि आएंगे। क्वेश्चन 13, रुद्ध कोश है शुद्ध तोष है, तो यहाँ तोष का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे तोष का अर्थ है संतोष। ख ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 14, दिवाली के पर्व पर घर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत बताना है? तो घर लिपे पुत्ते होते हैं ये तो सही है, घर साफ सुथरे होते हैं ये भी सही है, घर सजे धजे होते हैं ये भी सही है, लेकिन घर गीले सूखे होते हैं ये गलत है। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से जो कथन क्या है सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है, गलत है। तो इसमें गया ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन 15, पतंग नामक कविता के आधार पर कॉलम ए को जो है कॉलम ब से सुमिलित करना है, यानी कि सही मिलान करना है 15 वाले में। तो देखिए सबसे पहला है आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, तो इसकी जो मैचिंग किसके हाथ हो जाएगी? स्पर्श बिंदु थर्ड के साथ। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तो सेकंड की मैचिंग किसके हाथ हो जाएगी? सर्वे बिंब के साथ। नेक्स्ट है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो ये क्या है? दृश्य बिंब। तो याद रखना आपको पहले की थर्ड के साथ, सेकंड की फर्स्ट के साथ और थर्ड की सेकंड के साथ। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना? गह, यानी कि पहले की थर्ड के साथ, सेकंड की फर्स्ट के साथ और थर्ड की सेकंड के साथ मैचिंग होगी।
क्वेश्चन 16, पतंग कविता में तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से कवि का जो है क्या आशय है? तो इसका मतलब ये है कि रंगीन पतंगों का कोमलमय संसार। ख ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 17, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ डैश दिखाना चाहता है, तो क्या दिखाना चाहता है? तो इसमें देखिए यहाँ पे दर्शक और अपाहिज दोनों को रोते हुए, तो इसमें यहाँ पे घ जो ऑप्शन है ये क्या होगा अपना राइट। यहाँ पे जो घ ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट। वैसे ये क्वेश्चन अभी जो है ऊपर आया भी है अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। क्वेश्चन 18, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहल कल्याण से, जो ये कथन किसने किसको कहा? तो ये कहा था कुंभकर्ण ने रावण को। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना ग ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन 19, छोटा मेरा खेत कविता में कल्पना को रसायन क्यों कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है जो है यहाँ पे सृजन के विकास में सहायक तत्व। ग ऑप्शन जो इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 20 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उषा नामक कविता के आधार पर कॉलम ए को कॉलम बी से जो है सुमेलित करना यानी कि सही मिलान करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे राख से लिपा हुआ चौका, तो ये जो है किसके साथ मैचिंग हो जाएगी? इसकी की पवित्रता के साथ, यानी कि फर्स्ट की जो मैचिंग है थर्ड के साथ। नेक्स्ट चलते हैं आगे, काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, तो सेकंड की जो मैचिंग किसके साथ हो जाएगी? निर्मलता, यानी कि फर्स्ट के साथ। सेकंड की जो मैचिंग है फर्स्ट के साथ होगी। नेक्स्ट है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही, तो ये किसका जो है मैचिंग किसके हाथ है? उज्ज्वलता के साथ। तो थर्ड की जो मैचिंग किसके हाथ हो जाएगी? सेकंड के साथ। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से में है। ये जो अपना ऑप्शन है घ में दिया गया है, फर्स्ट की थर्ड के साथ, सेकंड की फर्स्ट के साथ और थर्ड की सेकंड के साथ मैचिंग। क्वेश्चन 21, एक गीत कविता में मुझसे मिलने को कौन विकल, यह पंक्ति किस भाव को व्यक्त करती है? तो ये करती है हताशा को। ख ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 22, पतंग कविता में दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का अर्थ है कि, तो इसका मतलब क्या होता है कि आसपास का वातावरण संगीतमय हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, बादल राग कविता में जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये जो प्रयोग है किसान वर्ग के लिए किया गया है। घ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 24, सहेहु विपिन हिम आतप बाता, पंक्ति में आतप का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है धूप। घ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 25, यहाँ पे देखिए बात सीधी थी पर नामक कविता के आधार पर कॉलम ए को जो है कॉलम बी के साथ जो है सुमेलित करके सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि मैच करना है। सबसे पहला है कि बात की पेंच खोलना, तो इसकी जो मैचिंग क्या हो जाएगी? बात का प्रभावहीन हो जाना। नेक्स्ट है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, तो इसकी जो मैचिंग किसके हाथ हो जाएगी? बात में कसावट का न होना। बात का बन जाना, तो इसका मतलब ये है कि कथ्य और भाषा का इस सही सामंजस्य बनना। तो ये ऑप्शन देख लीजिए अपना कौन सा है, पहले की थर्ड के साथ मैचिंग, सेकंड की फर्स्ट के साथ मैचिंग और थर्ड की सेकंड के साथ मैचिंग। तो ये अपना दिया गया है ग ऑप्शन में, जो इसमें जो ग ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना राइट। क्वेश्चन 26, भक्तिन के पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने उसके पुनर्विवाह कराने का क्या कारण था, यानी कि वो पुनर्विवाह जो है क्यों करवाना चाहते थे? तो वो चाहते थे कि जो भक्तिन थी उसकी जो घर संपत्ति जो है उसको हथियाना चाहते थे। क्वेश्चन 27, बाजार को सार्थकता प्रदान करने वाले व्यक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो घर की आवश्यकता अनुसार वस्तुएं जो है खरीदने वाला। क्वेश्चन 28, जो है लुट्टन के दोनों पुत्रों की मृत्यु का क्या कारण था? तो मलेरिया हैजे की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। घ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 29, इंद्र सेना पर पानी फेंकने को लेखक क्या मानता था? तो ये अंधविश्वास और पाखंड दोनों मानता था, तो इसमें जो ग ऑप्शन ये राइट होगा, क और ख दोनों। क्वेश्चन 30 में यहाँ पे क्या करना है कि शिरीष के फूल नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए को जो है कॉलम बी से सुमेलित करके सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें जो है 3 दिए गए हैं। पहला है जो फरासो जो है रा जो बरासो बुताना, तो पहले की जो मैचिंग है नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले की मैचिंग हो जाएगी तुलसीदास के साथ। नेक्स्ट है एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास, तो सेकंड की जो मैचिंग किसके हाथ हो जाएगी? विजिका देवी के साथ। नेक्स्ट है दिन 10 फूला फूली के खखंड बया पलास,
तो इसकी जो मैचिंग है किसके साथ हो जाएगी, कबीरदास के साथ। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा से अच्छे से आपको ध्यान से बता देता हूँ। पहले की जो मैचिंग है ये थर्ड के साथ है, सेकंड की जो मैचिंग है फर्स्ट के साथ, और थर्ड की मैचिंग है सेकंड के साथ। इनका सही मिलान हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन से में वो देख लेते हैं हम। यह जो ऑप्शन है अपना ग में दिया गया है, ग ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा अपना राइट। ठीक है, यहाँ पे जो ग ऑप्शन है अपना क्या होगा, बिल्कुल राइट। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन 31 का क्वेश्चन है, भक्तिन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इनमें से गलत बताना कौन सा है। तो भक्तिन को जो है ससुराल में बहुत प्यार मिला, तो ये बात बिल्कुल गलत है। उसको वहाँ पे जो है प्यार मिला ही नहीं, वो उसको परेशान करते थे ससुराल वाले। क्वेश्चन 32, समाज के सदस्यों को आरंभ से ही क्या उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए समान अवसर, समान व्यवहार, उपरोक्त दोनों। तो इसमें जो है उपरोक्त दोनों जो है उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 33, जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना जो है देगा, नहीं तो पाएगा कैसे, ये किसका कथन है। तो ये कथन है लेखक की जीजी का। क्वेश्चन 34 का क्वेश्चन है कि कालिदास सुख दुख में अपना भाव रस किसकी भांति खींच लेते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनासक्त योगी की भांति, ख ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 35, पहलवान की ढोलक नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए को जो है कॉलम बी के साथ मिलाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चांद जो है 4 चांद लगाना, तो इसका मतलब क्या है कि खूब प्रसिद्ध करना। नेक्स्ट है मिट्टी सूंघना, इसका मतलब क्या है यहाँ पे हरा देना। नेक्स्ट है टूट पड़ना, तो इसका मतलब होता है आक्रमण करना। तो पहले की मैचिंग थर्ड के साथ हो जाएगी आपकी, तो ये अपना जो है पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट की मैचिंग थर्ड के साथ, सेकंड की फर्स्ट के साथ और थर्ड की सेकंड के साथ। क्वेश्चन 36, बाजार दर्शन नामक पाठ में बाजारूपन का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब होता है बाजार से अनावश्यक सामान खरीदना। क्वेश्चन 37, भक्तिन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो है यहाँ पे कौन सा कथन, देखिए पहला है भक्तिन झूसी की रहने वाली थी, बिल्कुल सही है। भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी सही है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था, ये भी सही है। लेकिन इसमें गलत कौन सा है, तो इसमें जो गया ऑप्शन ये क्या हो जाएगा अपना राइट। भक्तिन का जो गोना है वो 13 वर्ष की आयु में हुआ, उनकी जो गोना है वो 13 वर्ष की आयु में नहीं हुआ। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है भक्तिन का गोना कितने वर्ष की आयु में हुआ था। नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा ये, ठीक है। फिर मैं आपको कमेंट में बताऊंगा आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आपको जो है थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं है, तो ज़रूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। भक्तिन का जो गोना है जो है कितनी वर्ष की आयु में हुआ। क्वेश्चन 38, लेखक ने भाईचारे के वास्तविक रूप को डैश बताया है। तो भाईचारे के जो रूप है उसको क्या बताया है, दूध पानी, क्या ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 39, दिन 10 फूली के जो है खनखड़ बया पलास, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है कबीरदास का है, ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 40, पहलवान की ढोलक नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए को जो है कॉलम बी से जो है सुमिलित करके सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें सबसे पहला देखिए यहाँ पे दिना दिना दिख दिना, तो इसकी जो मैचिंग क्या आ जाएगी, चित करो पीठ के बल पटक दो। नेक्स्ट है डाक डिना, तो इसका मतलब क्या है, वाह जो है पट्ठे। दाग दिना तिरकिट दिना, तो यहाँ पे क्या है कि दाव जो है दाव को काट बाहर निकल जाना। तो इसमें जो मैचिंग जो है पहला जो ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। पहले की मैचिंग 2 के साथ, दूसरे की मैचिंग तीसरे के साथ और तीसरे की मैचिंग फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन 41, महादेवी वर्मा अपने परिवार में प्रख्यात थी, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, जो है महादेवी वर्मा अपने परिवार में पशु पक्षी पालन के लिए जो है प्रख्यात थी। क्वेश्चन 42, जन्माष्टमी के अवसर पर बचपन में लेखक डैश झांकी सजाकर पंजीरी बांटते थे। तो इसमें जो है 8 दिनों तक जो है झांकी सजाकर पंजीरी बांटते थे, गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 43, शिरीष के फूल को किस साहित्य में कोमल माना गया है। तो संस्कृत साहित्य में कोमल माना गया है, है ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 44, लुट्टन सिंह पहलवान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें पहला है लुट्टन सिंह पहलवान 9 वर्ष की आयु में अनाथ हो गए, बिल्कुल राइट। लुट्टन सिंह पहलवान के 2 पुत्र थे, ये भी सही है। लुट्टन सिंह पहलवान दंगल देखने श्यामनगर गया, ये भी सही है।
लुटंग सिंह पहलवान शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध थे। तो शेर के बच्चे के नाम से जो है लुटंग सिंह पहलवान नहीं थे, एक और जो पहलवान था उनका नाम था, उनको जो है वो फेमस थे शेर के बच्चे के नाम से। तो इसमें गया ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोंग। क्वेश्चन 45, बाजार दर्शन नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए का जो है कॉलम बी के साथ जो है मैच करना है। तो इसमें सबसे पहला है बाजार के आकर्षण में फंसना स्वाभाविक है। तो ये क्या है, मन खाली हो। बाजार से फिजूल सामान खरीद कर नहीं लाते। तो इसका मतलब क्या है कि मन खाली न हो। बाजार चाहकर भी आकर्षण में फंसा नहीं सकता, तो मन में जो है नकार हो। तो पहले की मैचिंग 2 के साथ, दूसरे की मैचिंग 3 के साथ। तो ये ऑप्शन कौन से में है, तो ये ऑप्शन अपने पास दिया गया गए में, पहले की मैचिंग 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 3 की 1 के साथ। क्वेश्चन 46, भगतीन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए इसलिए कहा ताकि, क्यों कहा था, ताकि वो जो है भगतीन की जो संपत्ति, घर संपत्ति को जो हथिया सके। क्वेश्चन 47, बाजार दर्शन नामक पाठ में लेखक ने किस प्रकार के बाजार को मानवता का शत्रु कहा है। तो छल कपट और शोषण पर आधारित। क्वेश्चन 48, शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में डैश माना गया है, कोमल माना गया है। क्वेश्चन 49 का है कि समता मूलक समाज में श्रम का विभाजन डैश के आधार पर किया जाता है। तो ये किसके आधार पर किया जाता है, धर्म के आधार पर। क्या ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 50 का है पहलवान की ढोलक नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए का कॉलम बी के साथ जो है सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। तो इसमें देखिए पहला दिना दिना दिख दिना, ये वैसे अभी ऊपर भी आया था, तो इसकी जो मैचिंग है चित करो। नेक्स्ट जो सेकंड जो मैचिंग है, सेकंड की मैचिंग हो जाएगी थर्ड के साथ, और जो थर्ड है इसकी मैचिंग हो जाएगी यहाँ पे फर्स्ट के साथ। तो ये ऑप्शन कौन से में दे रखा अपने पास, यहाँ पे ख में दिया गया है। पहले की 2 के साथ मैचिंग, 2 की 3 के साथ मैचिंग, और जो 3 है उसकी 1 के साथ मैचिंग। 51 का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा 51, कृष्णदा की सेवानिवृत्ति के बाद यशोधर बाबू ने उन्हें अपने घर न रख पाने का क्या कारण था। तो इसका राइट आंसर है अपने घर वालों के उन्हें पसंद न करने के कारण। क्वेश्चन 52, लेखक का पाठशाला में विश्वास बढ़ने का क्या कारण था। तो पहला है शिक्षकों का अपनत्व, बसंत पाटिल की मित्रता और संघर्षमयी प्रवृत्ति थी। सभी जो है ये कारण थे, तो इसमें गया ऑप्शन राइट होगा, गह उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 53, गांव भर में लेखक का कोल्लू सबसे पहले शुरू होता था, क्यों शुरू होता था। तो भाव अधिक लेने के कारण जो है शुरू होता था। क्वेश्चन 54, मोहनजोदड़ो के मकानों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है प्रत्येक घर की अपनी जो है अलग वास्तुशैली है। तो ये जो है सही नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। 55 का यहाँ पे देखिए असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, कथन और कारण वाले। तो पहला कथन दे रखा है कि यशोधर बाबू के जो है मातहत उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो ये बात बिल्कुल क्या ट्रू है, सही है। उनके कारण उन्हें दफ्तर में देर से जाना पड़ता था। तो ये जो भी जो क्या है सही है, और ये उसको सही से जो है एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें गया ऑप्शन राइट होगा, कथन 1 सही है और कारण उसकी जो सही व्याख्या है। क्वेश्चन 56, यशोधर बाबू को डैश निहायत बेउदास सवारी मालूम होती थी, क्या होगा यहाँ पे, स्कूटर। क्वेश्चन 57 का है जूझ कहानी के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि यहाँ पे सत्य कथन बताना कौन सा है। पहला, लेखक का पढ़ाई में मन न लगना, ये बात गलत है, यानी कि सत्य कथन बताना है। दूसरा है बसंत पाटिल से नफरत करना, ये भी गलत है। अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ खेलने जो है साथ बैठने की मजबूरी के कारण लेखक का मन खट्टा होता। हाँ, तो ये बात बिल्कुल क्या सत्य है। इसमें सत्य जो है कथन बताना कौन सा है, तो इसमें जो गया ऑप्शन है राइट होगा। क्वेश्चन 58, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में निम्न में से कौन सी वस्तु मिली है। तो तांबे और कांसे के बर्तन, और नेक्स्ट है मिट्टी की बैलगाड़ी। तो इसमें जो यहाँ पे गया ऑप्शन राइट हो जाएगा, क और ग दोनों सही हैं। क्वेश्चन 59, जूझ कहानी के लेखक का मन डैश के लिए तड़पता था। तो पाठशाला जाने के लिए, क्या ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 60, अतीत के दबे पांव नामक पाठ के आधार पर कथन ए और आर को पढ़कर विकल्प चुनिए। तो पहला है मोहनजोदड़ो के लोग सुमेर से आयात करते थे, तो ये ट्रू है, सही है। वे मुख्यतः वहाँ के छाल्टी व लिनन जैसे वस्तुएं खरीदते थे, तो ये इसका सही से कारण है। तो ये दोनों सही है स्टेटमेंट, तो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। कथन ए सही है और कारण जो इसकी सही व्याख्या है।
क्वेश्चन 61 सिल्वर वेंडिंग कहानी के विषय वस्तु डैश पर आधारित है, तो ये किस पे आधारित है? समाज में बदलते सांस्कृतिक मूल्यों पर। क्वेश्चन 62 आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं अच्छी तरह देख, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है देसाई का है। क्वेश्चन 63 सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में निम्न में से सही कथन छाटिए। तो पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन सभ्यता थी, ये गलत है। सिंधु घाटी की सभ्यता आडंबरहीन सभ्यता थी, तो ये ट्रू है। सिंधु घाटी की सभ्यता छोटे हुए थे, वे महान थी, ये भी सही है। तो इसमें जो है ख और ग दोनों ऑप्शन राइट है, तो इसमें जो ग ऑप्शन है ये क्या होगा अपना सही। क्वेश्चन 64 का है सोंदलगेकर जब मराठी कविता पढ़ाते थे तब उनके अध्यापन का उचित क्रम क्या था? तो सबसे पहले वो क्या करते थे? वे पाठ्य कविता गाकर जो है सुनाते थे, तो ये पहले पे आएगा। दूसरा है वे बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता सुनाते, ये सेकंड नंबर पे आएगा। वे उसी भाव की अन्य कविता का जो है कविता सुनाते थे, ये तीसरे पे आएगा। और वे अपनी लिखी कविता सुनाते थे, ये फोर्थ पे आएगा। तो ये ऑर्डर था उनका, तो इसमें जो क्या ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन 65 अतीत में दबे पाव नामक पाठ में जो है कथन दे रखे हैं, ए और आर दोनों को पढ़ना है, फिर उनके आंसर देने हैं। तो पहला देखिए सिंधु घाटी जो है सभ्यता लघुता में भी महत्ता का अनुभव कराने वाली संस्कृति थी, तो ये बात बिल्कुल क्या ट्रू है, सत्य है। सिंधु घाटी नेक्स्ट कारण दे रखे हैं यहाँ के मूर्ति शिल्प औजार छोटे थे, ये उसकी सही से व्याख्या भी कर रही है। तो इसमें जो गया ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट, यानी कथन ए सही है और कारण जो आर है उसकी सही से व्याख्या है। क्वेश्चन 66 यशोधर बाबू अपने बटुए में डैश रुपए रखते थे, तो 100 से लेकर 150 रुपए तक। क्वेश्चन 67 यशोधर बाबू के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से गलत कथन कौन सा है? तो वे डेमोक्रेट बाबू नहीं है, तो ये कथन क्या है? सही नहीं है, गलत है। क्वेश्चन 68 मुझे मालूम है कि बालिस्टर नहीं होने वाला है तुम, ये कथन किसके बारे में है? तो ये लेखक के बारे में ही ये कथन 68 का गया ऑप्शन राइट होगा। अतीत में दबे पाव नामक पाठ के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? 85,000 जो है उसकी आबादी थी, 85,000। क्वेश्चन 70 अतीत में दबे पाव नामक पाठ के कथन और आर को पढ़कर उचित जो है विकल्प चुनिए। पहला जो है 70 में अपने पास कथन दिया गया कि मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था, तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। कारण दे रखा ये टीले ऊंचे व पक्की ईंटों के बने थे, तो ये उसकी सही से व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें जो अपना जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा अपना घ ऑप्शन, यानी कि उसकी सही से व्याख्या है। क्वेश्चन 71 निम्नलिखित में से कहानी में कृष्णदा के बुढ़ापे में सुखी न होने का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवानिवृत्ति के बाद मित्रों के अपने घर पर रहने की पेशकश न करने के कारण वह दुखी थे। क्वेश्चन 72 आनंद अपनी उम्र के हिसाब से अधिक डैश प्रतीत होते हैं, तो जिज्ञासु है ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 73 मोहनजोदड़ो की सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता बताइए। तो ये जो समाज था ये समाज पोषित सभ्यता थी, गया ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 72 सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इसमें से सही नहीं है, गलत कथन बताना कौन सा है। तो इसमें देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता में राजतंत्र स्थापित नहीं था, राजतंत्र स्थापित था, तो ये जो स्टेटमेंट है जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना गलत। क्वेश्चन 75 जूझ नामक पाठ में के कथन ए और आर को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। पहला है शिक्षक के सार्थक परिश्रम की गवाही आनंद है, तो इसमें जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही ट्रू है। शिक्षक पूरी निष्ठा से अपना कर्म करते थे, ये सही व्याख्या है, तो इसमें जो गया ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, कथन ए सही है और जो कारण है ये उसकी सही से व्याख्या है। क्वेश्चन 76 संबंधित घटना के दृश्य बाइट व ग्राफिक द्वारा खबर को संपूर्णता से पेश करना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं एंकर पैकेज, गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 77 पत्रकारिता के आरंभिक अवस्था डैश मानी जाती है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे बिट रिपोर्टिंग, गया ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 78 फीचर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है, तो फीचर में शब्दों की एक निश्चित सीमा होती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा गलत, निश्चित नहीं होती है, निश्चित है। 79 में यहाँ पे कॉलम ए को जो है बै के साथ सुमेलित करना मिलाना है,
तो 79 में देखिए यहाँ पे मिलाना है बीट रिपोर्टर। तो बीट रिपोर्टर क्या है, संवाददाता, पहले की मैचिंग 2 के साथ। फीचर का जो है क्या है, कथानक के साथ। कारोबार थर्ड की मैचिंग क्या हो जाएगा, निवेशक के साथ। और खेल क्या है, घुटने टेकना। तो ये मैचिंग हो जाएगी। ये मैचिंग अपने पास ख ऑप्शन में दे रखी है, यानी कि पहले की मैचिंग 2 के साथ, 2 की 4 के साथ, 3 की 1 के साथ और 4 की 3 के साथ। क्वेश्चन 80 समाचार लेखन की प्रभावशाली डैश है। तो क्या है यहाँ पे, उल्टा पिरामिड शैली, है ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 81 मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रवाह के लिए क्या जरूरी है। तो इसका राइट आंसर है तारतम्यता जरूरी है, क्या ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 82 इनमें से डैश शब्द आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो कौन सा है, रन आउट, ये जो है आर्थिक क्षेत्र से जो है संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 83 निम्न में से विशेष लेखन का क्षेत्र कौन सा है। तो स्वास्थ्य क्या है, कि विशेष लेखन का क्षेत्र है। क्वेश्चन 84 यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी के साथ जो है सुमेलित करना है। 84 का देखिए यहाँ पे मिलाना हमें। विश्व में इंटरनेट के पहले दौर की शुरुआत। तो पहले दौर की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 1982 में। विश्व में इंटरनेट का दूसरा दौर। तो विश्व में इंटरनेट का दूसरा दौर 2002 में। तो पहले की मैचिंग जो है ये अपने 4 के साथ है, 2 की मैचिंग अपनी फर्स्ट के साथ है। भारत में इंटरनेट के पहले दौर की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 1993 में। तो थर्ड की मैचिंग यहाँ पे सेकंड के साथ। भारत में इंटरनेट के दूसरे दौर की शुरुआत ये हुई थी 2003 में। तो 4 की जो मैचिंग है किसके साथ हो जाएगी, 3 के साथ। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से में है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये ऑप्शन अपने पास ख में दे रखा है, ख ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 85 स्तंभ लेखन का मौका किसको दिया जाता है। तो ये लेखक विशेष को दिया जाता है, घ ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 86 ऐसी पत्रकारिता जो किसी विचारधारा, उद्देश्य और मुद्दे को उठाकर जनमत तैयार करती है, डैश पत्रिका कहलाती है। तो उसको बोलते हैं हम एडवोकेसी, घ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 87 निम्नलिखित में जो कॉलम ए को जो कॉलम बी के शब्दों का जो उचित मिलान करना है, यानी कि सही मिलान करना है। तो देखिए टेलीविजन क्या है, दृश्य और श्रव्य जो है माध्यम है, यानी कि देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। रेडियो को केवल सुन सकते हैं। समाचार पत्र मुद्रण, यानी कि मुद्रण जो लिखा होता है इसको पढ़ना होता है हमें। तो ये ऑप्शन देख लीजिए 87 में कौन सा हो जाएगा अपना, ग ऑप्शन राइट होगा। पहले की मैचिंग 2 के साथ, दूसरे की तीसरे के साथ और तीसरे की पहले के साथ। क्वेश्चन 88 छह ककार का उचित क्रम लिखिए। तो उचित क्रम क्या होता है, सबसे पहले क्या, फिर कौन, फिर कहाँ, फिर कब, क्यों और लास्ट में कैसे। क्वेश्चन 89 भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले को डैश पत्रकार कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, अलग अलग पत्रकार में जो लिखता है उसको बोलते हैं फ्रीलांसर। तो यहाँ पे फिर जो है फ्रीलांसर आना चाहिए, यहाँ पे छोटा लिखने में मिस्टेक हो गई, क्या आ जाएगा यहाँ पे फ्रीलांसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है। स्तंभ लेखन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन बताना कौन सा है। तो संपादक द्वारा दिए गए विषय पर ही लेखक को जो स्तंभ लिखना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्वेश्चन 91 विशेष लेखन के लिए सबसे जरूरी बात क्या है। तो सबसे जरूरी है गिद्ध दृष्टि और पक्का इरादा विशेष लेखन के लिए। क्वेश्चन 92 संदेश के आदान प्रदान में लगने वाले समय तथा दूरी को कम करने के लिए मनुष्य ने किसकी खोज की है, संचार और जनसंचार की, क्या ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 93 यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास दिया गया समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पूर्णकालिक पत्रकार, ठीक है। तो यानी कि पहले की जो मैचिंग है पूर्णकालिक पत्रकार। दूसरा है समाचार संगठन में निश्चित मानदेय पर काम करने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड को उसको बोलते हैं अंशकालिक पत्रकार। यहाँ पे इसके साथ मैचिंग हो जाएगी। भुगतान के आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों में काम करने वाला, इसको बोलते हैं फ्रीलांसर। तो इस प्रकार मैच करना हमें, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो पहले की जो मैचिंग है थर्ड के साथ है, सेकंड की मैचिंग फर्स्ट के साथ और थर्ड की सेकंड के साथ। क्वेश्चन 94 पत्रकारिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पत्रकारिता का संबंध तथ्यों से होता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 95 हिंदी की पहली साप्ताहिक पत्रिका डैश मानी जाती है। तो क्या बोलते हैं उसको, उदंत मार्तंड।
क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट माध्यम की खूबी है? तो कौन सा है? सभी प्रकार की सूचनाओं की तत्काल प्राप्ति। क्वेश्चन 97, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार द्वारा पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए किया जाने वाला लेखन क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं पत्रकारीय लेखन। तो इसमें यहाँ पे जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन, पत्रकारीय लेखन। क्वेश्चन 98, साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो साक्षात्कार के लिए जो है समय कठिन व अनावश्यक प्रश्न करना ये जो है जरूरी नहीं होता। इंटरव्यू में हम जो है मुश्किल क्वेश्चन करें या फिर बिना लॉजिक का क्वेश्चन करें, ये सही नहीं है। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार खेल जगत से है? तो प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को खुराक भत्ते पर बढ़ाने की घोषणा की। ये जो है क्या है? खेल जगत से जो है संबंधित है ये खबर, न्यूज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 100, शतम लेखन का मौका किसको दिया जाता है? तो शतम लेखन का जो मौका है लेखक विशेष को दिया जाता है। घ ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो वीडियो के बीच में मैंने जो आप एक से क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, दोबारा से जो आप उसको जाके क्वेश्चन को देख सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके मिल जाएंगी। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।